हाँ उसमें डॉक्टर साहब, वो आपने अपने पहले भी आर्टिकल में भी बताया था कि आपने अपनी पोती को ध्यान सिखाया और उसने बहुत अच्छा सा किया। तो वो थोड़ा सा शेयर कीजिए कि किस तरह से अगर हम बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार देते हैं, ध्यान सिखाते हैं, तो ये चीज उनके पढ़ाई में कैसे हेल्प करती पढ़ाई में कैसे हेल्प करेगी, उसका भी एक बड़ा चमत्कारिक यहाँ घटना हो चुकी है और शुरू में ही होगी। ये देखिए कि जब किशोर जी आर्किटेक्ट थे, उन्हीं को बुलाया मैंने। तो कोरोना था उस वक्त, होटल सब बंद थे और कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा कि आप आइए मेरे साथ ही ठहरिए, और मकान काफी खाली है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो मेरे साथ ही रुके। उनको इतना मजा आया यहाँ कि रात सुबह से अगली मॉर्निंग प्रकाश होते ही चालू कर देते, रात के 10 बजे तक लाइट लगा के काम करते रहते। इस तरह से मेरी तत्परता से वो किया। एक लड़की जो मेरे बांधे की लड़की है, वो भी देखने आया करती थी, कभी आते थे देखने पिरामिड बन रहा है कैसे बनता है। उसने कहा कि ये तो हाइट बना रहे आप, तो इसका कोई फॉर्मूला है या चाहे जैसे हाइट बना दी। तो मुन्ना ने, किशोर ने सिखाया उसको कि ये फॉर्मूला है इसका, इसकी हाइट उसके नाप से रखी जाती है, तभी फायदा करता है, बाकी फायदा नहीं होता। तो मैं अखबारी कागज काट करके उसको बताया कि इस तरह से इतना फीट का होगा, इतनी हाइट आएगी। लड़की ने सीख लिया और अखबारी कागज का ही उसने पिरामिड केप बना ली और पिरामिड केप सर पे रख के स्टडी करना चालू किया। डेंटल कॉलेज में पढ़ती। उसको जब इतना ताजुब हुआ कि वो पिरामिड के अखबारी कागज की बना कर लगाई और किया, तो सारे सब्जेक्ट में क्लास में टॉप कर लिया। तो उसको ताजुब हुआ कि मैं तो इतनी बढ़िया स्टूडेंट थी नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में, और अब ये कैसे हो गया। तो टीचर्स भी सरप्राइज कर गए। लेकिन ये चमत्कार हो चुका है और उसने पिताजी के सामने ही नरेट किया अपना अनुभव कि ऐसे मेरे हुए। तब मैं फिर कॉपर का पिरामिड ले गई और वो लगा के अब स्टडी करती है। पास कर लिया उसने डेंटल कॉलेज, अब रेजिडेंट है। सर तो तो चमत्कार तो अभी से हो गए और देख देख के लोग करते हैं। जब देखने को मिलता है तब वो लोगों के मन में भावना जागृत होती है। तो मैंने पिरामिड बना दिया। अभी कम आते हैं लेकिन आते हैं। तो मैंने कहा जब देखेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये भी कुछ चीजें, चलो ध्यान करते हैं, देखते हैं। जब एक बार अंदर आ गए तो फिर फायदे मालूम पड़ेंगे, तो अपने आप करने लगेंगे ध्यान। सर तो आपने, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि आप अपने डॉगी के व्यवहार में भी कोई चेंज देखते हैं ध्यान और पिरामिड में आने के बाद? क्योंकि हमने देखा कि वो बहुत ही काम और क्वाइट है। ये डॉगी बड़ी इंटेलिजेंट डॉग है। ये ब्रीड ही इंटेलिजेंट होती है। जर्मन ब्रीड है, देशंग है। और ये इत्तेफाक से आ गया मेरे पास, तो 4-5 हो गए थे यही ब्रीड, और धीरे धीरे वो सारे ओल्ड होकर के डेथ हो गए। तो मैंने कहा अब नहीं रखेंगे, अपनी उम्र हो गई है, ये 14 साल जिएंगे, अपन चले गए, फिर देखभाल नहीं हुई तो श्राप देंगे। लेकिन कुछ ऐसा सांप का बेटा कि यहाँ लोग मुझे तंग करते थे, एक तो लिया हुआ है, ये तो स्वागत करते थे, हम आते थे तो सुना सुना लगता है। तो ये तो दोस्त लोग तंग करते थे। उधर जिसके पास ये गया खरीद के लाई, पेडिग्री डॉग है, दिल्ली से खरीद के ले गई बॉम्बे। बॉम्बे में उसको रखा है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाए। एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल जाता, और मकान में इसको बंद कर जाते। तो फिर इनको ध्यान आया कि ये मकान में बंद कर जाने से जाती है इसके साथ, ये अपन नहीं निभा पाएंगे जब तक उम्र हमारी बढ़ नहीं जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो फिर किसी को दे देते हैं, खरीद के लाई वो, लेकिन अब किसी को दे देते नहीं तो टॉर्चर है। एनिमल लवर तो थी, उसको बड़ा दुख हुआ। तो फिर मेरा ख्याल आया कि उसके फादर से हमारी अच्छी दोस्ती थी, तो अंकल जी को दे दें, उनके पास तो ये कुत्ते रहे हुए हैं, तो कभी जाके देख सकेंगे कि कैसा है ये, नहीं होगा तो वापस ले आएंगे।
तो वीडियो बना करके भेजा और उसकी माँ वीडियो लेके आई, तो इसमें सब गुण थे। तो हमने कहा कि हमें ये ब्रीड चाहिए, काला रंग चाहिए और मेल ही चाहिए, फीमेल फिर बच्चे दे देगी तो हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, और वो बच्चे कौन संभालेगा, क्या होगा, बाद वाले संभाले नहीं संभाले, तो हमें तो मेल चाहिए और यही ब्रीड चाहिए। वो सब गुण इसमें थे, तो ये आ गया इस तरह से, और पहले दिन से मस्त हो गया है। तो यहाँ काफी जगह मिली दौड़ने भागने को, तो ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ी इसको, हमने कभी ट्रेनिंग नहीं दी, पर ये तो जैसे ट्रेन लगो, बिल्कुल मेरे से अटैच वन मैन डॉग हो गया, मेरे से नजर से ओझल नहीं करता, निगाह में रहना चाहिए। मैं उठ के अभी बैठा है नीचे क्लिनिक में, बैठा है मेरे पास के पास, मैं उठ के गया नहीं कि ये भी उठ के पीछे गहरी नींद में सो रहा होगा बेडरूम में, चुपचाप मैं निकल जाता हूँ, इसको सोने दो, 2 मिनट नहीं हुए ना वो मेरे पीछे पीछे आ जाए, तो वो नजरों से ओझल नहीं करता। ध्यान करते हैं तो ध्यान में जाके बैठ जाते हैं। पत्री जी उद्घाटन करने आए, मंच सजाया गया, 2 कुर्सियां रखी, एक पर पत्री जी को बिठाया, एक पर मैं बैठा मेजबान, और काफी ऑडियंस आए। फिर मैंने पत्री जी को, ये पास में खड़ा था, पत्री जी से माफी मांगी, मैंने कहा ये मेरे को छोड़ता नहीं है और न्यूसेंस नहीं करेगा, आप कहो तो मैं इसको बुला लूं तो बुला नहीं। एक कुर्सी पत्री जी के साथ मंच पर बैठे, आप कुर्सी लगा, 1 घंटे तक उन्होंने भाषण दिया, क्वेश्चन आंसर किए, ये कुर्सी पर बैठा रहा, हिलाई नहीं। फिर उसके बाद ध्यान कराया अंदर जाकर के, तो बांसुरी बजाते हैं, तो सामने कुर्सियां लगा दी, मैंने कहा उनके साथ में ये भी आते तो 2 कुर्सियां लगा दी, मैं ऑडियंस में बैठ गया। पत्री जी ने बुलाया कि आप मेरे साथ कुर्सी पर बैठिए, मैंने कहा मैं तो बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ कोई हो तो आप बिठाइए, कि नहीं आप आइए। मैंने कहा मेरे आने की तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये खड़ा है मेरे पाँव के पास, तो ये बोर होगा, कहाँ जाएगा, इसको पता नहीं लगेगा, कि इसको भी ले आइए, इसको वहीं से शेयर किया, आ जाए, तो आकर के मेरे पाँव के पास बैठ गया, और 1 घंटे तक उन्होंने बांसुरी बजाई, ध्यान कराया, या आंखें बंद करके बिठा रहा। तो सर इससे हमको ये पता चलता है कि मनुष्य ही नहीं जानवर भी तो ध्यान करने में, पत्री जी को बड़ा ताज्जुब हुआ, और YouTube पर वो इंटरव्यू आई थी मेरी जी, तो कमेंट्स पत्री जी ने दिए कि वो पिरामिड तो ऐसा अच्छा पिरामिड है कि आदमी तो आदमी, वहां तो जानवर भी ध्यान करते हैं, डॉक्टर साहब का डॉगी है वो ध्यान करता। पत्री जी भी आकर्षित हुए इसकी तरफ कि ये अच्छा कुत्ता है। फिर वो शिवअप करने गया, वो गए जब, तो इसमें काफी गुण है, शायद पूर्व जन्म में योगी रहा हो, कुछ रहा हो, पता नहीं कैसे जानवर की योनि में आ गया तो गलती हो गई, लेकिन अभी ये अपना सारा आदमी की तरह से करता, बल्कि आदमी से भी ज्यादा इशारे समझता है। तो इस डॉगी में गुण तो ही है, और ध्यान तो ये कर ही रहा है। मैं जाता हूँ ऊपर ध्यान करने, ये भी आता है, बैठ जाता है, मैं करता हूँ, बैठ रहता है। दूसरे लोग भी आते हैं तो उनको ले जाके बिठा देता है और शिवअप करने जाता है। सब जानते हैं इस बात को कि डॉगी ले जाता है। तो ऐसा है डॉगी हमारा। सर तो आपसे ये जाना हमने कि इस आयु में भी जब अगर हम अपने जीवन में ध्यान, प्रसन्नता और डेडिकेशन सब ले आए तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। मनुष्य ही नहीं, एक जानवर भी, एक डॉगी भी कितना स्वस्थ रह सकता है। एक मतलब जीवन वो जानवर का होते हुए, जानवर के चोले में होते हुए भी एक मनुष्य का जीवन जी रहा है, समझ लीजिए। क्योंकि मैंने देखा कि वो केवल आपकी आंख का इशारा देखता है। आप बेड पर हैं तो वो बेड पर है, आप सोफे पर हैं तो वो भी सोफे पर है, उसको भी एक जगह चाहिए पूरा बैठने के लिए, उठने के लिए। वो बहुत ही प्रेम से, और हमने कभी भी उसकी बार्किंग नहीं सुनी। तो आपका जीवन बहुत ही
हमारे व्यूअर्स के लिए प्रेरणामय है कि आप किसी भी उम्र में प्रसन्न रह सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं और कितना भी सेवा करके प्रसन्न रह सकते हैं। आपने बताया कि मैं 10 घंटे सर्जरी करने के बाद भी बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ। बिल्कुल सही है, कभी चिड़चिड़ा नहीं हुआ कि ज्यादा काम कर लिया, थक गए। डॉक्टर साहब, बहुत ही अद्भुत इंटरव्यू रहा और बहुत अच्छे अच्छे आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और ये एक अलग पहलू सामने आया कि ध्यान और पिरामिड ऊर्जा से जहां लोगों के जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, वहां एक पशु भी, एक डॉगी भी किस तरह से व्यवहार उसका बदल जाता है। और आपने आज हमारे साथ वो सारे राज बातों बातों में शेयर किए। वो कहते हैं समझ गया, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो खुश रहना, कर्म योग अगर कर रहे हो तो उसमें लिप्त हो जाना, ईमानदारी से कर्म करना और अपने कर्म को बिल्कुल फल की इच्छा के बिना करना और सेवा करना। जैसे आपने कहा कि आप पेड़ पौधे भी लगवाते हैं, स्कूल के बच्चों को भी उनका भी ध्यान रखते हैं और नारायण सेवा संस्थान में और भी सर्जरीज तो आप करते ही हैं और लोगों की सहायता करते हैं कि वो खड़े हों, अपने पैरों पर सक्षम हो और उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो जब हम इतनी तन्मयता से अपने कर्म करते हैं तो अपने आप ही हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो हम सभी अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कभी भी ऐसा ना सोचें कि बस ये अंतिम पड़ाव आ गया है। अंतिम पड़ाव कुछ नहीं होता, कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक चीज मैंने नोट करी कि जितने ध्यान सिखाने वाले हैं और जो पुराने करने वाले हैं, उनके मन में भी एक भ्रम है और वो भ्रम आप लोग भी मिटा सकते हैं जो जगह जगह सिखाने जाते हैं, करते हैं। मैंने नोट किया है कि लोग बाग ध्यान को अलग समझते हैं और आसन प्राणायाम को अलग समझते हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, चाहे ये करो चाहे वो करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों साथ करो। जबकि आसन प्राणायाम तो शुरुआत है, ध्यान की तो 7th स्टेज है। अष्टांग योग में 7th तो ध्यान है और आगे तो समाधि है। तो ध्यान ही मेरे लिए आखिरी है और प्रिपरेशन है बॉडी को। आप मन की प्रिपरेशन के लिए आपको आसन प्राणायाम नियम वगैरह सब करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है और सेंटर चल रहे हैं ऐसे कि जो खाली आसन प्राणायाम ही कराते हैं, वो भी योग कराते हैं, यूं कहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो खाली योगी कराते हैं, ध्यान योगी। वो आसन वासन का कुछ भी इम्पोर्टेंस ही नहीं है, शिकायत कहते भी नहीं है। तो ये आप जैसे प्रबुद्ध हैं ध्यान मास्टर्स, आप भी सोचिए कि क्या मैं सही हूँ। मैंने जो नोट किया है कि ये धारणा लोगों में है। कई ऐसे भी आए पूछते पूछते कि पिरामिड कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ है। एक लेडी आई पूछती पूछती, भाई मिल गया मकान। तो भाई मैंने वही क्वेश्चन किए, सीरियस हो तो आइए, वरना देखा टाइम दौरान इसको नहीं सीरियस। वाकई वो इतनी सीरियस थी कि मैं दंग रह गया। और ऐसी ठंड पड़ी इस बार, उस ठंड में सुबह आती थी ठीक 7 बजे, तो मैं 7 बजे से पहले ही गेट खोल देता था तो उसको घंटी भी बजानी पड़ी। इतनी वो, और 40 दिन तक कभी उसने गैरहाजिरी नहीं दी। और 7 बजे आती थी तो ये नहीं कि नींद से उठ के आ गई, वो 6 बजे उठ के नहा धो करके सब काम करके फिर आती थी। मैं दंग रह गया कि आज की जनरेशन में ऐसे भी हैं। तो मैंने उसको सिखा तो दिया, फिर वो कहती थी वो आ जाती 7 बजे, तो मेरे सुबह ट्रेनें आती है उदयपुर में, बीमार आ जाते हैं। तो मैंने कहा तुम ऊपर कर लिया करो, सिखा दिया है और मैं फिर बाद में आ जाऊंगा। तो जब वो घर
खत्म कर लेती 8 बजे तो मैं जाता ऊपर, और ऊपर जाके उसको कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने तुम्हें सिखाया तो है, लेकिन उल्टी तरफ से सिखाया। ध्यान करना पहले सिखा दिया, और ध्यान तुम कर रही हो 1-1 घंटा बैठ करके, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो करती है, बॉडी और माइंड की प्रिपरेशन होती है, वो तो तुम्हारी हुई नहीं। अब तुम सीख लो, तुम्हें उल्टी तरफ से सिखा रहा हूँ। तो उसको फिर आसन, प्राणायाम और वो सारी चीज सिखाई, और स्टेजेस सिखाई कि ध्यान की स्टेजेस क्या है। सर, पत्री सर ने कहा है कि पहले ध्यान करो, बाद में यम नियम करो। पत्री सर कहते हैं यदि आपके जीवन में जब ध्यान आ जाएगा, तब आपके लिए ये सारे यम नियम को करना कंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, वो तो महर्षि है, सब जानते हैं। जी। और मैंने भी ये किया है कि पहले ध्यान ही सिखाया उसको, लेकिन मैंने ये आवश्यकता महसूस की कि बॉडी इस काबिल होनी चाहिए। खाली ध्यान से बॉडी स्वस्थ हो जाए ऐसा नहीं है जी। उसके लिए ध्यान के लिए जो काम करते हैं, आसन प्राणायाम, उससे बॉडी स्वस्थ होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राणायाम से सब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत इंटरव्यू के लिए, इतना समय देने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से। और विभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए साक्षात्कार में। सो डॉक्टर साहब, फिर जब भी कभी होगा तो हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे और प्रश्नों के साथ में। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतना अपना कीमती ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। और आपके लिए ओपन इन्विटेशन है, जब अच्छा हो, सही हो, तो मकान आपके लिए ओपन है। यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।